फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लेकर के अपडेट प्रेजेंट हैं यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या है बताएं। एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा सरकार ने कही है। अब इस योजना में साल 2004 के बाद रिटायर हुए वे कर्मचारी भी ले सकेंगे जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। तो बता दें दोस्तों कि इस अपडेट में हम बताएं कि केंद्र सरकार ने आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया है। कर्मचारी पहले से चल रही एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% होगा और यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना अपनाने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। जो कि कर्मचारी 2004 से अब तक रिटायर हो चुके हैं, वो एनपीएस के दायरे में आते थे, उन्होंने भी यूपीएस के जो है फ़ायदे मिलेंगे उनको भी। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक इससे आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस जो है लागू हुआ है उसके 5 बिंदुओं का फ़ायदा ले सकेंगे। उन्होंने एरियर्स भी मिलेगा उनको। तो इसका मतलब यह है कि रिटायर हो चुके कर्मचारी अगर चाहेंगे तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे और रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन पाने, 60% पारिवारिक पेंशन और निश्चित पेंशन पाने के हकदार होंगे। और उनके पास जो है एनपीएस की बात करें तो यूपीएस में से भी किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। तो दोस्तों बताएं कि सारा एक्चुअल डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा, सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एरियल भी मिलेगा। तो वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक के रिटायर होंगे, वे भी यूपीएस का फ़ायदा ले सकेंगे और उन्हें एरियस भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उनमें से जो है नई गणना की मुताबिक जो है रकम एडजस्ट होगी। सरकार ने एरियर्स के लिए जो है 800 करोड़ रुपए रखे हैं। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं और ऐसे होगी एरियर की गणना। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजारा है और इस दौरान जो है एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और इनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है और वे कब सेवा में आएगा और कब वे रिटायर हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है, और यह सरकारी जानकारी जो है आपको बिल्कुल हम पूरी तरह से जितनी जानकारी है सरकार की तरफ से मिलेगी उसको आप सरकार के पास है पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। इस जानकारियों के आधार पर एरियर की गणना भी होगी। बता दें कि ब्याज सहित मिलेगी राशि। तो यूपीएस के तहत अगर किसी भी पेंशनधारक का एरियर बनेगा उस पर जो है सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर वे जो यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक जो है ब्याज जोड़ करके कितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। डॉक्टर सोमनाथन के अनुसार जो है अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं तो और अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर्स बनता है तो उसे जो है एरियर्स यूपीएस की अपनाते हैं तो उनका कोई गणना बनता है, उसके बाद उनको कोई एरियर्स बनता है तो बता दें कि एरियर्स पर जो है उनको उसके दायरे में हिसाब से उनको
दिया जाएगा यूपीएस के हिसाब से। और अभी जो है उसका ब्याज 7.1% सालाना है। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत क्या था, सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लगातार हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। और हम बता दें कि यदि आप सर्विस आपको मिली है, लगभग नई भी सर्विस पाने वाले इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इस स्कीम कैसे उठा पाएंगे, तो बता दें कि इस पेंशन का, यानी जो यूपीएस की बात की जा रही है, तो यूपीएस का फ़ायदा कब मिलेगा, जब आपका कम से कम 25 साल तक यदि आप जब सर्विस कर लेते हैं रिटायर के बाद, इसका यूपीएस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं हमारी बातों को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फटाफट सबसे पहले आपको यूपीएस प्राप्त करने के लिए 25, हाँ दोस्तों, एज में 25 एज तक सर्विस जो कर लेगा उसको मिलेगा यूपीएस का लाभ। और बाकी के लोगों को जो 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। तो बहुत सारे ऐसे नियम लागू हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यदि सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट करके बताना, नहीं है तो भी बताना। लगातार हमारे चैनल में बने रहिए, जो भी अपडेट है प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाड